नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज आपके लेके आए हैं हमारे पर्यावरण के आहार श्रृंखला से विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग एक, जो कि 10वीं कक्षा के विज्ञान पर आधारित है। और सभी प्रश्न जो हैं वो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और ऑल अदर एग्जाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में कौन जैव अनिर्णीकरणीय पदार्थ है? जैव अनिर्णीकरणीय पदार्थ कौन है? इसमें जैव अनिर्णीकरणीय पदार्थ DDT क्या है? DDT है ऑप्शन नंबर एक। कभी DDT का फुल फॉर्म भी पूछे तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। DD का होता है डाइक्लोरो, और दूसरा डी का होता है डाइफिनाइल, और टी का होता है टेट्राक्लोरोइथेन। क्या होता है? टेट्राक्लोरोइथेन। तो आप ध्यान रखेंगे डाइक्लोरो, डाइफिनाइल और टेट्राक्लोरोइथेन। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत, ये तो सबको पता होगा, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। जिन प्रश्नों के आंसर आपको पहले से पता है उसे आप कमेंट में अवश्य करेंगे, और जिन प्रश्नों को पता नहीं है उसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है। तो ओजोन पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन को O3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओजोन का सूत्र जो होता है वो होता है O3 होता है। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन सा एक जलीय आहार श्रृंखला है? देखिए, जलीय आहार श्रृंखला तो घास, ये घास घास खाएगा बकरी को, बकरी खाएगा शेर को, ये भी है। लेकिन क्या पूछ रहा है? एग्जामिनर यहीं पे दिमाग लगा देता है कि जलीय आहार श्रृंखला है जल में। तो हो गया क्या? शैवाल, जलीय कीट और मछली। शैवाल खाएगा जलीय कीट को, मतलब शैवाल जो है जलीय कीट खाएगा, और जलीय कीट को मछली खाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। आहार श्रृंखला ऊपर वाला भी है, ध्यान में देंगे, लेकिन जलीय जब बात करेगा तो बी ऑप्शन सटीक है और सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता की श्रेणी में, उपभोक्ता की श्रेणी में क्या है? पहला नंबर है हरे पौधे, दूसरा नंबर है नील हरित शैवाल, तीसरा जंगली जानवर, और चौथे क्या है? फूल और पत्ते। तो उपभोक्ता की श्रेणी में है जंगली जानवर। क्या है? उपभोक्ता की श्रेणी में जंगली जानवर आते हैं। ठीक है। हरे पौधे तो उपभोक्ता नहीं होंगे, ये तो स्वपोषी होते हैं, और ये भी स्वपोषित, फूल पत्ते ये सब स्वपोषी होते हैं। जंगली जानवर जो है पृथ्वी पे आश्रित उपभोग करते हैं। मनुष्य भी इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ सूखे घास पत्ते। कौन है? सूखे घास पत्ते। अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए, पॉलिथीन गैस तो नहीं अपघटित होगा, रबड़ भी नहीं होगा, प्लास्टिक की बोतलें भी नहीं होगा, सिर्फ कौन सा होगा? सूखे घास पत्ते। ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। ये स्वयं स्वपोषी होते हैं और उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें मुर्दाखोर है। मुर्दाखोर, मुर्दाखोर कौन है? चील है, सियार है, कौवा है, और इनमें से सभी है। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरण है? अजैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण इसमें हो जाएगा, कागज नहीं होगा, जैव है लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक है। प्लास्टिक क्या है? अजैव निम्नीकरण। आप ऑप्शन को देखकर भी आंसर को छांट सकते हैं।
तो ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। और जैव निम्नीकरण की बात आएगी तो प्लास्टिक पे टिक करना है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है। कौन नहीं है? वायु नहीं है। कौन नहीं है? वायु पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषण है? जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषण कौन सा है? प्लास्टिक है। क्या है? प्लास्टिक है। जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषण प्लास्टिक है। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सबसे जो बड़ा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो है हमारे सूर्य भगवान जी। सूर्य। क्या है? सूर्य है ऊर्जा का मुख्य स्रोत। ठीक है। इसे आप भी ध्यान देंगे। अगला पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? देखिए, बोल रहा है स्थलीय परितंत्र नहीं है। कौन नहीं है? ये एक्वेरियम। कौन नहीं है? एक्वेरियम। ठीक है। ऑप्शन नंबर, एक्वेरियम किसको कहते हैं? वो जो फिश टैंक बोलते हैं उसको, मछली सब रहता है पानी में, उसको उसी को कहते हैं एक्वेरियम। तो वो स्थलीय परितंत्र नहीं है। ठीक है। वो शीशा का बना हुआ एक, कांच का बना हुआ एक क्या है? बॉक्स है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सी एफ सी क्या है? सी एफ सी, सी एफ सी का फुल फॉर्म क्या होता है? सी एफ सी होता है क्लोरोफ्लोरो कार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ध्यान देंगे, सब में लगभग सटीक दिया गया है लेकिन आपको सटीक वाला ही टिक करना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मृत शरीर को पाचन वाले जीवों को, मृत शरीर को मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? मृत शरीर को जब पचा देगा तो वो अवघटक जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवघटक जीव कहलाते हैं। अगला प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वनों की कटाई का परिणाम होगा। तो जब वन, पेड़ पौधे, वृक्ष या वन काटे जाएंगे तो परिणाम क्या होगा? कम वर्षा होगा, भूस्खलन भी ज्यादा होगा और भूमि अपरदन तथा बाढ़ बढ़ जाएगा। तो इसमें से सारे परिणाम होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जैव वातावरण में शामिल है। जैव वातावरण में कौन कौन शामिल है? तो इसमें शामिल हैं जंतु, पौधे तथा मनुष्य। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं वो कहलाते हैं। ये पौधे और जंतु दोनों का भक्षण कर रहे हैं तो वो सर्वभक्षी कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जीवाणु एक कवक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीवाणु एवं कवक अपघटक कहलाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, सौर ऊर्जा जीवन मंडल में जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? सौर ऊर्जा जो है जीव मंडल में हरे पौधे द्वारा प्रवेश करती है। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करती है। क्या अवशोषित करती है? पराबैंगनी किरण को। हानिकारिक पराबैंगनी किरण जो आती है, इससे त्वचा कैंसर का डर रहता है, उसे क्या ओजोन जो है वो अवशोषित करती है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रत्येक परितंत्र होता है। प्रत्येक परितंत्र होता है। क्या होता है? गतिशील होता है, प्रगतिशील होता है, अस्थायी होता है, गत्यात्मक होता है। क्या होता है? गत्यात्मक तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना हुआ है? तो पर्यावरण मुख्य रूप से दो घटकों का बना हुआ है। ठीक है। इसमें से पहला घटक है
इसको कहते हैं सजीव। क्या कहते हैं? सजीव और निर्जीव। ठीक है। दो घटक है, पहला है सजीव और दूसरा है निर्जीव। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियों में निम्न में से कौन है? परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणी। ठीक है। इसमें देखेंगे क्या है, उत्पादक भी होता है, उपभोक्ता भी होता है और अपघटक भी होता है। यानी ये सभी होता है। ठीक है। सभी है घटक। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक है। क्या है? ऑक्सीजन क्या है? सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन ओजोन क्या है? ओजोन एक विष है, घातक विष है। क्या है? ओजोन क्या है? घातक विष है। ठीक है। ये पराबैंगनी हानिकारक पराबैंगनी किरण को अवशोषित करके हमें सूर्य की मतलब त्वचा कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बचाव के लिए रखती है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण क्या है? वन, तालाब, झील, तालाब, बगीचा, खेत। देखिए, बगीचा और खेत ये कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पाया जाता है। देखिए, ऊपर भी प्रश्न था ये वाला, लेकिन इसे थोड़ा सा घुमा के प्रश्न है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह पे। सबसे ऊपरी सतह पे, वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह पे। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ किस समूह में है? वह है घास, पुष्प तथा चमड़ा। ये सारे क्या है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। ठीक है। सारे सड़ने गलने वाले पदार्थ हैं। ठीक, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण करता है ये घास, बकरी खाएगा, बकरी मानव। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। क्या हिरन क्या होते हैं? हिरन होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। हिरन होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अब प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो जाएगा? हिरन घास पे आश्रित होता है, इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है, घास स्थली परितंत्र में उत्पादक है। घास स्थली परितंत्र में उत्पादक क्या है? घास है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु तीन हैं। कैसे? इसको ओजोन का फॉर्मूला क्या बताए थे? ओजोन का फॉर्मूला होता है ओ और थ्री। तो तीन परमाणु हो गए O3। ओजोन को क्या लिखते हैं? ओजोन का जो सूत्र होता है वही होता है O3। ओ और थ्री, जितना आप अच्छे से लिख सकते हैं O3। तो इसमें तीन ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के तीन परमाणु हो गए। ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, अपघटक का उदाहरण है। अपघटक का उदाहरण क्या है? कवक। अपघटक का उदाहरण है कवक। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। किसको? चिपको आंदोलन का मुख्य जो था, लोग पेड़ों से वृक्षों से लिपट कर रहते थे, चिपक के रहते थे ताकि वृक्ष की कटाई ना हो। वो वृक्षों की संरक्षित करना था, वृक्षों का संरक्षित करना था। चिपको आंदोलन का जनक कौन था?
आप लोग कमेंट में बताइए। रहेगा कि चिपको आंदोलन का मुख्य जनक जो था तो सुंदरलाल बहुगुणा था। अगर पता नहीं होगा तो आप नोट कर लेंगे। ये लगभग 1921 सब ईस्वी सब में लगभग में शुरू हुआ था। ये हिमालय के ढलाई के क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई के लिए रोका जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल, तीनों आते हैं। ठीक है, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, जैव घटक के उदाहरण है। जैव घटक के उदाहरण कौन कौन से हैं? पौधे और मनुष्य दोनों जैव घटक के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं। उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे उपभोक्ता। क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे उपभोक्ता कहलाएंगे, क्योंकि वो उत्पादक पे निर्भर कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? उपभोक्ता को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। किसमें? 3 श्रेणियों में। किसमें किसमें? उपभोक्ता को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें है, पहला है शाकाहारी, और दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है सर्वाहारी, जो सारे चीज खाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? सर्वाहारी जीव कौन है? सर्वाहारी जीव है, सर्वाहारी है, मनुष्य है और तिलचट्टा भी है। ऑप्शन नंबर बी, दोनों है। ठीक है, मनुष्य भी शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, तिलचट्टा भी होते हैं। वो बी और सी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव क्या कहलाएंगे? तो जीवाणु कहलाएंगे, कवक कहलाएंगे, या दोनों कहलाएंगे? ये दोनों कहलाएंगे। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव जीवाणु और कवक दोनों कहलाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? वन आहार श्रृंखला, वन में, तो वन में है, ध्यान दीजिएगा। आहार श्रृंखला बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जलीय, वन वाला और स्थलीय वाला। तो यहाँ पे वन वाला पूछा है। वन आहार श्रृंखला, वन में घास, घास को हिरन खाएगा, हिरन को बाघ खा जाता है, तो ये वन का आहार श्रृंखला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशेष होता है? सूर्य से जो निकलेगा वो तो ओजोन में होता है, आपको पहले ऊपर बता दिए गए हैं। और ओजोन का जो रासायनिक नाम है वो है O और 3। आप इसे भी ध्यान रखेंगे, इसमें ऑक्सीजन का 3 परमाणु रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? देखिए, ये प्रश्न का ऊपर में चर्चा कर चुके हैं। पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में त्वचा कैंसर जैसी भयानक रोग हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वायुमंडल कितने परतों में बांटा हुआ है? वायुमंडल कितने परतों में बांटा गया है? वो 5 परतों में बांटा गया है। इसका नाम सबको अब लगता है आपको पता होगा, या तो हम अभी बता देते हैं। कौन कौन से 5 भाग है इसमें? भाग पहला है क्षोभ मंडल, आप नोट कर लेंगे, जिसे नहीं है या तो उसे नोट कर लेंगे। एक है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल। क्या है? समताप मंडल। तीसरा है मध्य मंडल, जो मध्य में हुआ, बीच में हुआ। चौथा है बाह्य वायुमंडल। क्या है? चौथा क्या है? बाह्य वायुमंडल। और पांचवा है, पांचवा और अंतिम है बहिर्मंडल। ठीक है, से नोट कर लेंगे एक बार फिर से। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है बाह्य वायुमंडल, और पांचवा है बहिर्मंडल। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। 5 परतों में बांटा गया है, पांचों के नाम आपको बता दिए गए हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पादप खाने वाले जीव को कहते हैं। जो पादप खाते हैं वैसे जीव को क्या कहेंगे? वैसे शाकाहारी कहेंगे। ठीक है, पादप मतलब पौधे। ठीक, शाकाहारी कहेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरणीय है? निम्नीकरण, ठीक है। कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? तो वह है बायोगैस। क्या है? बायोगैस। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? हम जो करते हैं जैव अजैव निम्नीकरणीय, उससे क्या होता है? उससे नालियों में अवरुद्ध होता है। ठीक बात है। मृदा प्रदूषण होता है। ठीक बात है। मानव शरीर में जैव आवर्धन होता है। ये भी सही है। मतलब इनमें से सभी होता है। ठीक है। इसलिए बोलता है क्या, कि जितना कम हो प्लास्टिक का उपयोग करें, ना के बराबर करें, ना ही करें। ठीक है। और हमारी वायुमंडल को प्रदूषण ना करें। अगला पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? देखिए, तो इसमें आहार श्रृंखला, इसमें कुछ लिखा नहीं है कि वन वाला है या पानी वाला जल वाला है। इसमें सिर्फ आहार श्रृंखला लिखा है। इसमें कौन सा आहार श्रृंखला सही है? तो इसमें है घास, घास को चूहे, चूहे को सर्प और सर्प को मोर। आहार श्रृंखला बी नंबर सही है। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण कर रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है वो? सिर्फ ग्रहण कर रहा है। ठीक है। ग्रहण करने वाले उत्पादक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? कौन उत्पादक है? इसमें से घास जो है वो उत्पादक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र, मैदानी, ठीक है। इसमें तृतीयक उपभोक्ता क्या हो गया? ग्रास हॉपर। क्या है? ग्रास हॉपर। ठीक है। तो आज का हमारा ये आहार श्रृंखला का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे चैनल, जो कि डिस्को क्लासेस के नाम से है, उसे आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल का घंटी भी बजाएं, ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।